Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. क्वेश्चन है कि इंसानों ने ऐसी चीजें क्यों बनाई जो खुद इंसान को ही नष्ट कर दे। ऐसी चीजें बनाई गई स्वार्थ के कारण से और मति भ्रम के कारण से। जब एक इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर दिया जाता है तो वो इंसान को दुश्मन मानने लग जाता है। जैसे सारे इंसान एक सरीके हैं, लेकिन हम उनको जाति के नाम पे बांट देते हैं, धर्म के नाम पर बांट देते हैं। किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम बना देते हैं, किसी को अपना, किसी को पराया बना देते हैं। चाहे देश और विदेश के नाम पे बांट देते हैं। और तब हम में से हर एक आदमी को यह सिखाया जाता है कि अपनी जाति की रक्षा करो, इसके लिए दूसरों को मारना पड़े तो मार दो। अपने धर्म की रक्षा करो, इसके लिए दूसरे धर्म के लोगों को मारना पड़े तो मार दो। अपने देश का विस्तार करो, अपने देश की भक्ति करो, अन्य देशों को अपना दुश्मन मानो। ये मति भ्रम है, बुद्धि में भ्रमणा पैदा करना। इस तरह से हमारी बुद्धि को जो लोग गलत नारों से, गलत बातों से भ्रमित करते हैं, वे ही इंसानों को मारने के लिए बम बना लेते हैं, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लेते हैं। और बड़ी गजब की बात तो यह है कि हर देश परमाणु बम को बनाने में, आधुनिक तकनीकी से युक्त हथियार और औजार बनाने में जनता के द्वारा प्राप्त टैक्स के पैसे का 40 to 50% तक खर्च कर देता है। और उसके बावजूद भी नाम क्या देता है कि ये सब हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? डिफेंस के लिए। अब मान लो 26 देश हो इस दुनिया में, A to Z, 26 लेटर्स से। हम 26 लेटर्स को एक एक देश का नाम रिप्रेजेंट कर ले। अब एक बम बनाता है, किस लिए? अपने देश की रक्षा के लिए। किससे? बी से। वो अपने देश की रक्षा के लिए बोलेगा डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए इतना सब कुछ करेंगे क्योंकि हमें बी से खतरा है, और बी को ए से या सी से, सी को ए बी से या डी ए से। इस तरह से सब लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, हकीकत में तो वो युद्ध के लिए ही कर रहे हैं ना। अगर सभी एक दूसरे से सुरक्षा चाहते हैं तो फिर युद्ध कौन चाहता है? सोचो, अगर आप और हम सब प्यार से रहना चाहते हैं तो लड़ाई कौन करना चाहता है? कोई करना चाहता है क्या? नहीं। फिर हम लड़ाई करते क्यों हैं? जो हमें कोई ये एहसास दिला देता है कि तुम ही सबसे अच्छे हो और तुम्हारा साथी है ना वो बहुत खराब है, तब हमारे मन में अपने आप के प्रति प्यार और दूसरे के प्रति खार पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। और तब हम दूसरे को हटाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध में उतर आते हैं, संघर्ष में उतर आते हैं, कलह क्लेश कर देते हैं। और इस तरह से सबसे पहले आदमी की बुद्धि को बम बनाया जाता है, फिर उसकी बुद्धि बहुत सारे बमों का निर्माण करती है। सबसे पहले हमारी बुद्धि को खराब किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। देखो हिंदू मुस्लिम के दंगे क्यों भड़काए गए? बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के दंगे क्यों भड़काए गए? आज भी बीजेपी, कांग्रेस, ये सामने कुछ और दिखते, पीछे कुछ और होते। पीछे गले में हाथ डाल करके चलेंगे एक दूसरे के साथ में, और सामने आएंगे तो एक दूसरे के दुश्मन बन के दिखलेंगे। ये सब क्या है?
ये हम लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जनता को बरगलाया जाता है, और फिर जब बुद्धि पटाखा बन जाएगी, वो जहाँ जाएगा आदमी पटाखा बन के छूटेगा। इसीलिए हर एक आदमी को खुद को समझदार बनना होगा, और आज की दुनिया में हम समझदार नहीं बने तो काम नहीं चल सकता। हर एक बालक को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी कि मुझे अपने आप को समझदार बनाना है और दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना है और देखने का राइट एटीट्यूड, राइट परसेप्शन प्राप्त करना है, सही समझ प्राप्त करनी है। नहीं तो कोई भी कल हमें भड़का सकता है और हमसे बंदूक की गोली की तरह काम करवा सकता है। और आज भी ये हो रहा है। हमारे देश की प्रतिभाएं बिक रही है। क्यों बिक रही है? सबको लालच दे दिया जाता है, तुम्हें हम ये दे देंगे, तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लालच के वश में आदमी कुछ भी गलत काम कर देता है। आपको पता है पाप का बाप कौन है? पाप का बाप यानी पाप को जन्म देने वाला, पाप का पिता कौन है? लालच, लोभ। तो प्रश्न है एक छोटे से बालक का कि इंसानों को मारने के लिए उत्पादों का निर्माण क्यों करता है? क्योंकि इंसान की बुद्धि भ्रमित है और स्वार्थ है। जब तक ये बुद्धि की भ्रमणा और स्वार्थ न छूटे, हम लोग दूसरों के द्वारा शोषित किए जाएंगे और हमारे द्वारा लोगों का शोषण कराया जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बी अवेयर, बी कॉशियस, और हर वक्त हर घटना को सही तरीके से समझना सीखो। जो भी आदमी को बांटता है वो धर्म नहीं हो सकता। आदमी को बांटता वो धर्म क्या, आदमी को बांटता वो धर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या, चित्त को दिन चैन खुद को गैर को, चित्त को दिन चैन खुद को गैर को, धार ले समभाव वो सच्चाग्रही, धार ले समभाव वो सच्चाग्रही, मुस्कुराहटे मेरी जो देख कर, मुस्कुराहटे मेरी जो देख कर, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, मुस्कुरा उठो अगर यूं आप भी, जीना वही जीना सही, जीना वही जीना सही। वह जीना सही जीना है जहाँ हम इंसानों को परस्पर किसी कारणों से बांटे नहीं और अपना प्रेम फैलाना जाने। जय हो।